नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। और इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक सगड़ी से आजमगढ़ के डॉक्टर एच एन पटेल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आज धन्यवाद। कल जो सदन में हंगामा हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्यों हंगामा कर रहे थे आप लोग? नहीं, सदन में देखिए, हम जिस आदमी को अपना आदर्श मानते हैं, जिसको हम देवता मानते हैं, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में इस धरती पे नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके खिलाफ इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अगर अनर्गल बातें, आपत्तिजनक बातें कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विरोध होगा। विरोध किया आप लोगों ने, माफी की मांग की, माफी मांगी उन्होंने? नहीं, कहा, इनके फितर में है ही नहीं माफी मांगना। ये कुछ भी कर ले, माफी नहीं मांग सकते। हमारे एक कलीग को, विधायक जौनपुर को, शायद उन्होंने कुछ कहा, शायद मुख्यमंत्री जी ने कुछ अपने वक्तव्य में कहा था, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से की शब्दावली को शायद निकालने की बात कही या क्या कही, तो उस पर उनसे माफी मंगवाई गई। लेकिन जब हमारे नेता के ऊपर इस तरह की बातें उप मुख्यमंत्री जी ने कहा और हम लोग माफी की मांग मांगने लगे, तो यहाँ पे सदन का दोहरा चरित्र देखने को मिला कि एक से तो माफी मंगवाई जा रही है, लेकिन दूसरे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपमानजनक या अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या कुछ भी ऐसा। भाजपा के विधायकों का कहना है, नेताओं का कहना है। नहीं, ये बताइए, उनकी परिभाषा ही दूसरे तरह की है ना। अपमान की क्या परिभाषा है उनकी शब्दावली में, उनकी वॉकैबुलरी में क्या चीज़ है कि इसको उसको समझते हैं कि ये बोलेंगे तो इसमें अपमान झलकता है, ये बोलेंगे तो अपमान नहीं झलकता। पुरानी बातों को किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया। भाई, अगर उन्होंने कहा कि हम कोई आपत्तिजनक बातें नहीं किए हैं, तो हम लोग ये भी मांग कर रहे थे माननीय अध्यक्ष जी से कि भाई सदन की कार्रवाई निकाल के देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे कि उन्होंने क्या कहा? सदन की कार्रवाई में रिकॉर्डेड है, उसको निकाल के देख लेना चाहिए था। अच्छा, कल मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष समाजवादी से सनातनी हो गए। मानते हैं आप कि आप लोग समाजवादी से सनातनी हो गए? हम लोगों को देखिए, हम लोग शुरू से ही, ये लोग भगवान प्रभु राम को मानते हैं सिर्फ इसलिए वोट की राजनीति के लिए। सनातनी होने का सर्टिफिकेट अगर वो हमें देते हैं तो उनकी सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं है। हम पूजा नहीं करते, हम प्रभु राम को नहीं मानते, हम हनुमान जी को नहीं मानते, हम शिव जी को नहीं मानते, हम दुर्गा जी को नहीं मानते, हम लक्ष्मी जी को नहीं मानते। मैं तो पूजा करता हूँ, सब लोग पूजा करते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं है कि हम सनातनी हैं कि नहीं है। सनातन विरोधी बता रहे हैं, कुंभ को लेकर आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, सनातन विरोधी होते तो क्या वो जो इनके आंकड़ों के अनुसार 64 करोड़ लोगों ने स्नान किया, क्या इनके वोटर हैं? क्या वो सारे इनके वोटर तो है नहीं। सब श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। क्या इसके पहले श्रद्धा की डुबकी कुंभ में नहीं लगती थी? सिर्फ इसी बार लग रही है। सनातनी होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी कहते हुए सुना कि आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का कहना है कि 2 दिनों में 5 करोड़ और एक दूसरे दिन जो है 6 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो क्या मानते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है? और उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गिद्धों को लाशें दिखाई देती हैं और सुअरों को गंदगी दिखाई पड़ती है। सहमत है उनकी बात से, मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात? नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो कहें तो उसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो गंदगी फैला रहे हैं तो हम समाजवादी गंदगी साफ करें, इसमें गलत क्या है? गंदगी अगर वो फैला रहे हैं और हम समाजवादी लोग उस गंदगी को साफ कर रहे हैं तो गलत तो है नहीं। हम तो समाज के हित लिए गंदगी साफ कर रहे हैं, जो कि गलत तो है नहीं। अच्छा, और आंकड़ों की बात करी जाए तो आंकड़ों को तो हमने विस्तृत बता दिया कि भाई 10 करोड़ लोगों को लाने के लिए 23,200 कुछ ट्रेनें, 10 लाख बसें और 40 लाख 4 व्हीलर चाहिए होगा। और 10 करोड़ लोगों को वहाँ खड़े होने के लिए कई किलोमीटर की जमीन चाहिए होगी। तो आंकड़ों की बात करें तो सर्वथा ये झूठा प्रतीत होता है कि 23,000 खड़ा कहाँ हुए थे इलाहाबाद में या प्रयागराज में। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि जैसे कि अखिलेश यादव का बयान आया था हाल ही में, उन्होंने कहा था कि 403 सीटों में से एक भी सीटों पर 420 नहीं चलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हम 403 की 403 सीटें जीत लेंगे और इस बार समाजवादी पार्टी के खेमे में एक भी सीट नहीं आएगी। हो सकता है 403 नहीं, हो सकता है कि 806 जीत लें। मुंह से जीतना है, 806 भी जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर हमने जीत लिया, उपचुनाव में सारी सीटें जीत ली, तो बहुत चुनौती बहुत बड़ी नहीं होगी। मिल्कीपुर में एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आपके पास भी गया होगा। एज थी एक वोटर की, एज लगभग 65 साल। और मीडिया के बंद ने पूछा
तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा, और कहेंगी तो अभी मैं वीडियो भी हमारे पास है, दिखा दूंगा, कि मैं तो 6 वोट फर्जी मार के आ रहा हूँ। तो उनका नाम पूछा गया तो वो असली सनातनी निकले। तो उन्होंने कहा कि तब वोट किसको दिए, तो कहे भाई मैं सनातनी हूँ तो भाजपा को वोट दिया हूँ। तो जब एक आदमी वो भी 65 साल का 6 वोट फर्जी मार सकता है तो टीनेजर्स कितना मारे होंगे, इसका आंकड़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो किसानों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आपका सवाल भी था किसानों को लेकर, खासतौर पर अगर आजमगढ़ की बात कर ली जाए आपके क्षेत्र में तो तमाम समस्याएं हैं, और सड़कों की भी अगर बात कर ली जाए तो सड़कें भी काफी जर्जर हालात में है, जिसको लेकर तमाम जो वहाँ के लोग हैं, लोकल जो स्थानीय लोग हैं, वो आपके पास जाते हैं, उन मुद्दों को लेकर आते हैं। आपने सदन में उस मुद्दे को रखा भी, क्या कुछ जवाब में कार्रवाई की बात कही गई या फिर नहीं? नहीं, कि देखिए सबसे बड़ी समस्या आजकल किसानों की, सबसे बदहाल स्थिति अगर किसी की है तो किसानों की। भाई ये एमएसपी दे नहीं रहे हैं, और इस महंगाई की हालत में भाई आपको हकीकत बताऊं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, और मैं उस समय जब छोटा था तो पिताजी हमारे बैलगाड़ी हाँकते थे। गोठा के बाजार से हम लोग सरसों उठाते थे, सारी भेली जिसको गुड़ कहते हैं उठाते थे, घोसी बेचते थे, और घोसी से सरसों उठाते थे तो गोठे के बाजार में बेचते थे। तो किसानी के बारे में हमें बखूबी मालूम है। आज की जो खेती है, लागत ज़्यादा है, मुनाफा कम है। डीजल बढ़ा हुआ है, बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं, तेल बढ़ा, खाद बढ़ा हुआ है, सब कुछ अल्टीमेट लेवल पे है। तो उसमें आप एमएसपी दे नहीं रहे हो, तो जो लागत लग रही है और फसल से जो किसानों को मुनाफा होना चाहिए, लगभग हर एक किसान घाटे की सौदा में खेती कर रहा है। अच्छा, आप कुंभ गए थे? मैं 12 तारीख को रिजर्व किया था, लेकिन इसलिए नहीं गया, वहाँ की भगदड़ और भीड़ को, और खास करके जो चल रहा था सोशल मीडिया पे गंदगी, उसको देख के थोड़ी हमारी हिम्मत जो है, जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन सदन जब खत्म होता है 5 तारीख के बाद जाऊंगा। अच्छा, कुंभ में जो भगदड़ मची उसको लेकर आप लोगों ने विरोध किया, अखिलेश यादव की तरफ से तमाम कटाक्ष किए गए, जिसमें भाजपा का कहना है कि अखिलेश यादव पहले जाकर आ गए हैं, अब लोगों को जाने से मना कर रहे हैं, उन्हें टोक रहे हैं। तो सहमत है उनकी बातों से? पता नहीं इस तरह की बातें उनको कहाँ से लग जाते हैं कि फला क्या बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं। सुना उन्होंने कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना किया किसी को? क्यों मना करेंगे भाई? वो तो किसी को मना नहीं किया। वो तो एक तरह से स्नान करके लोगों को बताया कि मैं स्नान किया, हमारे सब लोग आके स्नान कर लें, मना तो किया नहीं। 27 के चुनाव का एजेंडा क्या होगा? मेन एजेंडा भुखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षक हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, यही मेन मुद्दा होगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप थे हमारे साथ आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा से विधायक डॉक्टर एचएन पटेल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीधे शुरू होने की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।